अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो ब्रायोप्सिडा एक सब डिवीजन है डिवीजन ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स के पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो जो सेकंड सब डिवीजन है इसकी वो हमारे पास है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो ब्रायोप्सिडा के को हम जो है वो मोस भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम है मॉस। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी आप देखोगे इसको तो ये एक ग्रीन मैट की तरह दूर दूर तक बिछाई देगी, ठीक है ना, आपको नजर आएगी। ब्रायोप्सिडा की अगर हम बात करें तो एक ग्रीन मैट बनाती है सरफेस के ऊपर, दैट्स वाई कॉल्ड एज दी मॉस। ठीक है, तो अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट की बात करें तो ये मॉइस्ट, डैम्प और शेडी प्लेसेस पे देखने को मिलती है। इट इज फाउंड इन दी मॉइस्ट, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, तो काफ़ी नमी वाली जगहों पर ये देखने को मिलेगी। तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों ये देखने को मिलती हैं ऐसी नमी वाली जगह पे? क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके अंदर होते हैं मोटाइल स्पर्म्स। तो इनके स्पर्म्स को मूव करने के लिए ऑफ कोर्स वाटर की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास फ्लैजला है, फ्लैजलेटेड स्पर्म्स होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए क्या होता है, इनमें वाटर का ज़रूरी होना होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी होगी ना जब स्पर्म एग तक पहुंचेगा और एग से मीट करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको वाटरी हैबिटेट की शो करते हैं। उसके अलावा ये जो है ये ए वेस्कुलर होते हैं, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, जाइलम फ्लोएम मतलब कंडक्शन नहीं हो रही। तो इनके अंदर वाटर जो है थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से मूव करता है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए इनका ज़रूरी है कि ये कंटिन्यूस जो है वो वाटर के साथ अट्रैक्शन में, कॉन्टेक्शन में, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट में रहे, ठीक है ना, वाटर के साथ कंटिन्यूसली। क्लियर? यहाँ तक लगी इसकी समझ? अच्छा, उसके बाद ना अगर हम बात करें इसके जो है स्ट्रक्चर की, इसके हैबिटेट की, हमारे पास है फ्यूनेरिया। यहाँ पे फ्यूनेरिया के स्ट्रक्चर और अगर हम हैबिटेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉडी होती है इस तरह की। राइजाइड से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले होंगे इसके राइजॉइड्स। ठीक है, क्लियर? तो ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गमीटोफिटिक बॉडी की। ठीक है, गमीटोफिटिक बॉडी में ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर लीफ लाइक क्लोरोफिल प्रेजेंस वाले स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका गमीटोफाइट है। अंदर क्या है इसके? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या था, ये इसकी गमीटोफिटिक फेज है फ्यूनेरिया की। ठीक है, अच्छा, क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ना गमीटोफाइट से ऑफ कोर्स स्पोरोफाइट निकलता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने, सीधा बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो है हिस्सा जो इससे अराइज कर रहा है इन लीव्स और स्टेम वाले पोर्शन से, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, फुट। फुट का काम होता है, फुट जिस तरह हमारे जो है पैर जमीन पे लगे होते हैं, ये भी जो है स्पोरोफाइट के लिए जो गमीटोफाइट है ये एक ज़मीन है, क्योंकि यहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर रहे हैं। ये खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं गमीटोफाइट के ऊपर फूड की टेकिंग के लिए, फूड अपटेक करने के लिए। गमीटोफाइट के ऊपर ऑफ कोर्स लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर है, ये अपनी खुराक को तैयार करेंगे। तो जो ये फुट होगा स्पोरोफाइट का, ये मैं रेड से मार्क किया, ये क्या है, स्पोरोफाइट है। तो ये स्पोरोफाइट का फुट जो है ये अब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दिस गमीटोफाइट। ठीक है, फुट के बाद सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास सीटा। सीटा क्या है, ये भी एक स्टाक की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो फुट को कनेक्ट करवाता है इस कैप्सूल के साथ। कैप्सूल के अंदर क्या प्रोडक्शन होती है, स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये स्पोर्स को, कैप्सूल को जो है वो हम कह सकते हैं कि स्टाक होती है जो कैप्सूल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो हमारे पास क्या है, सीटा है। ठीक है ना, तो फुट का काम क्या है, इसने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना है गमीटोफाइट से और देना है सीटा का। सीटा ने भी इस न्यूट्रिएंट्स को कैप्सूल को प्रोवाइड करना है, और कैप्सूल के अंदर कौन सी चीज बनती है, स्पोर्स बनते हैं। क्लियर?
यहाँ तक बात होगी। अच्छा, कहते हैं कि फर्स्टली क्या होता है कि जो इसका स्पोरोफाइट होता है ना, ये ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन मैच्योर स्टेज में ये अपनी ग्रीननेस जो है वो खो देता है और ब्राउन कलर का बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने ये हमने बात की फ्यूनेरिया की। अगर हम बात करें ना फ्यूनेरिया के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं मेल और फीमेल, वो दोनों ही किस पे होंगे, एक प्लांट के ऊपर होंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पॉलीट्राइकम की, तो पॉलीट्राइकम के अंदर क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, एक गेमिटोफाइट के ऊपर होते हैं। एक मेल गेमिटोफाइट होगा और दूसरा फीमेल गेमिटोफाइट होगा। एट ए टाइम दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे एक प्लांट के ऊपर, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक इसकी बात होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके लाइफ साइकिल की। तो ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस के लाइफ साइकिल को यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास है आर्चिगोनिया और ये है एंथ्रीडिया। हमें आर्चिगोनिया में पता है हमने एग प्रोड्यूस होना है, और एंथ्रीडिया में किस चीज़ की प्रोडक्शन होनी है, स्पर्म्स की, ठीक है। ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन यहाँ पे हुई है। तो एग जो है ये आर्चिगोनिया में यहाँ पे क्या है, एग की प्रोडक्शन है, और यहाँ पे किस चीज़ की प्रोडक्शन हुई है, स्पर्म की प्रोडक्शन हुई है एंथ्रीडिया में। तो होता क्या है कि हमें पता है कि जब एग और स्पर्म ने यहाँ पे प्रोड्यूस होना है, ये कुछ स्टीराइल हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है ना, हेयर्स होते हैं, जिसने क्या करना है, जिसने क्लस्टर्स में प्रेजेंट होना है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के इर्द गिर्द, ठीक है ना। स्टीराइल हेयर्स आर कॉल्ड पैराफाइसिस। तो ठीक है, ये पैराफाइसिस होता है, इसका काम होता है इसने इसको प्रोटेक्ट करना होता है। एग जो है, स्पर्म ने आना है इधर आर्चिगोनिया के पास, और एग को क्या कर देना है, फर्टिलाइज कर देना है, ठीक है। और क्या बन जाना है यहाँ से, जाइगोट। हमें पता है ये है होते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये भी क्या है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। ये किससे बने हैं, क्योंकि हैप्लॉइड से ही बन रहे हैं, हैप्लॉइड तो माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी, दोनों की यूनियन हुई है, जाइगोट बना है, जाइगोट में फिर दोबारा माइटोसिस होगी, ठीक है। जाइगोट से क्या बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है, एम्ब्रियो में दोबारा फिर क्या होगी, ऑफ कोर्स माइटोसिस होगी, ठीक है ना। ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो आ गया, डिप्लॉयड एम्ब्रियो में माइटोसिस हुई तो क्या बन गया, स्पोरोफाइट, जो क्या था, डिप्लॉयड था, ठीक है। इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या हुई फिर, मियोसिस। डिप्लॉयड से क्या चीज आ गई, मियोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं ना मियोसिस के बाद, तो हप्लॉइड स्पोर्स बन गए, ठीक है। अब इन हप्लॉइड स्पोर ने जर्मिनेट करना है एक स्ट्रक्चर में जिसको नाम दिया जाता है प्रोटोनीमा, ठीक है। प्रोटोनीमा एक अलगा लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो इस तरह का ब्रांचिंग वाला अलगा लाइक स्ट्रक्चर है, इसको नाम दे दिया प्रोटोनीमा। तो ये हप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेगा, हप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट टू हप्लॉइड प्रोटोनीमा, ठीक है। एक अलगा लाइक स्ट्रक्चर है प्रोटोनीमा। अब क्या होता है, इस प्रोटोनीमा की ना सरफेस के ऊपर एक बड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे बडिंग होगी, और यहाँ पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा इस प्रोटोनीमा की सरफेस के ऊपर, ठीक है। और इस बड से फिर जर्मिनेशन होगी किसकी, गेमीटोफाइट की। नाउ दिस बड जर्मिनेट टू फॉर्म गेमीटोफाइट, ठीक है। और गेमीटोफाइट के ऊपर ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लगेंगे, ठीक है ना। गेमीटोफाइट के ऊपर इन गैमेट बीरिंग स्ट्रक्चर की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्यूनेरिया की, तो एक ही गेमीटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लग जाएंगे। और अगर हम बात करें पॉलीट्राइकम की, तो एक मेल गेमीटोफाइट होगा और एक फीमेल गेमीटोफाइट होगा, जिसके ऊपर प्रोडक्शन होगी जो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया की, ठीक है ना। जिसके ऊपर आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होगा पॉलीट्राइकम में, उसको हम कहेंगे फीमेल गेमीटोफाइट, और जिसके ऊपर एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे मेल गेमीटोफाइट है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ब्रायोप्सिडा के कंप्लीट कॉन्सेप्ट और इसके साइकिल, लाइफ साइकिल की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।